अतिरिक्त टैरिफ के चलते बाजार में गिरावट आज देखने के लिए मिली है। निफ्टी करीब 255 अंक फिसलकर 24,712 के लेवल पर क्लोज हुआ है। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। देखिए 816 अंकों की कमजोरी यहां पर भी देखने के लिए मिली। 80,819 के लेवल पर यह कामकाज करके क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी दिन के दौरान 700 से ज्यादा अंक फिसला था, लेकिन बंद होते होते हल्की रिकवरी आई, लेकिन उसके बावजूद लाल निशान में 688 अंक टूटा और 54,450 के लेवल पर क्लोज हुआ है। मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें, यहां पर भी करीब 2.25 से 2.5% की कमजोरी देखने के लिए मिली। दोनों इंडाइसेस लाल निशान में बंद हुए थे। तो आज बाजार में गिरावट क्यों रही, समझ लेते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह जी से। ट्रंप के अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने के नोटिफिकेशन ने भारतीय बाजारों में आज मचा दी हलचल और बनाया बड़ा जबरदस्त दबाव। कल की रिकवरी के बाद थोड़ी सी उम्मीदें जगी थी कि चलिए 27 अगस्त से लगने वाला तो है टैरिफ, लेकिन हो सकता है ट्रंप कंसीडर करे, थोड़ा रुक कर लगाए, थोड़ा टाले, या फिर जब लगेगा परसों तब की तब देखी जाएगी। लेकिन एक दिन पहले ही ट्रंप की तरफ से इस ऑर्डर पर साइन कर दिए गए और ये लागू कर दिया गया और ये थोड़ा सा झटके सा लगा भारतीय बाजारों को। जाहिर सी बात है 25% एडिशनल टैरिफ लगना थोड़ी नुकसान की बात तो है ही। तो एक तो ये कारण था जिससे बाजारों का सेंटिमेंट हुआ खराब। दूसरा, कल अमेरिकी बाजारों में थोड़ी कमजोरी का भी माहौल रहा। तीसरा, कल के सेशन में भारतीय बाजारों में निफ्टी ने हल्की रिकवरी दी, बैंक निफ्टी शांत बंद हुआ, लेकिन जो आंकड़े आए एफआईज और घरेलू फंड के, वो थोड़ी सी एफआईज की बिकवाली की तरफ थे। घरेलू फंड अपनी ताकत से खरीद रहे हैं, लेकिन एफआईज की बिकवाली लगातार है और कोई शॉर्ट्स बड़ी काटते हुए अभी तक दिखे नहीं है मंथली एक्सपायरी के ठीक पहले भी। तो ये सारे कारण थे जिनके चलते बाजार पर दबाव बनना निश्चित था। अब बड़ा सवाल ये था कि दो बड़े अहम सपोर्ट लेवल जो बाजार पिछले काफी लंबे समय से होल्ड कर रहा है, निफ्टी पर 24,950 और बैंक निफ्टी पर 54,900, 54,900, क्या ये होल्ड हो पाएंगे? शुरुआती मिनटों में पहले जैसे बाजार खुले होल्ड हुए, काफ़ी देर तक हुए, आधा पौन घंटे तक करीबन बाजार ने घंटे भर तक इन लेवल्स को होल्ड किया, इसके नीचे गए नहीं। और ऐसा लगा कि पिछली बार की तरह इस बार भी ट्रंप के झटके को बाजार हैंडल कर लेगा। लेकिन यह नहीं पता था कि दिन के दौरान एफआईज की बिकवाली बढ़ने का जो प्रेशर है और स्पेशली सेकंड हाफ में बाजार कमजोर होता दिखेगा। तो 24,900 के आसपास का हाई बनाकर बाजार गिरते गिरते पहले 24,850 और एक बार 24,850 टूटा तो सीधे 24,750 तक गए। रिकवरी बनी भी लेकिन टिकाऊ नहीं थी और फाइनली 24,700 के करीब 250 अंकों के बड़े कट के साथ निफ्टी डे लो पर बंद होता हुआ नजर आया। और कमोवेश यही हाल बैंक निफ्टी का था। 54,900 को तोड़ने के बाद तो ऐसा लगा बैंक निफ्टी में कि जैसे कहीं कोई सपोर्ट है ही नहीं, सीधा वहां से 500 पॉइंट और निकल गया, 54,400 तक फिसला भी। फाइनली 54,450 के आसपास 700 अंकों के बड़े कट के साथ बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी तो यकीन मानिए निफ्टी के मुकाबले में बेहद कमजोर है। ओवरसोल्ड होने के बावजूद कहीं कोई सपोर्ट यहाँ मिल नहीं रहा। सेंसेक्स के लिए भी दिन खराब रहा, 850 पॉइंट का नुकसान, और 2 दिनों से थोड़ी रुकने की, मजबूत रहने की कोशिश जो कर रहे हैं ना मिड कैप और स्मॉल कैप, आज धराशायी हो गए। दोनों ही इंडेक्स 2.25% घटकर बंद होते हुए दिखे और ये आज बड़ी चिंता की बात थी। ब्रॉडर मार्केट में जिस तरह की बिकवाली का माहौल था, तकनीकी तौर पर कुछ लेवल्स टूटे, इसने आग में घी डालने का काम किया। इसके ऊपर ट्रेडर्स अपनी लॉन्ग पोजीशन कम करते दिखे, खरीदने का तो सवाल ही नहीं उठता। ये सारे कारण थे जिसकी वजह से भारतीय बाजारों में आज कल की छुट्टी से ठीक पहले सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी के दिन बड़े दबाव वाला सेशन दिखा। और आज के बाद अब सेंसेक्स की वीकली और मंथली एक्सपायरी गुरुवार को शिफ्ट हो जाएगी। आज की यह आखिरी मंथली एक्सपायरी वाला मंगलवार था और अब एक दिन की छुट्टी के बाद परसों जब बाजार खुलेंगे तब निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होगी और ऐसे में बड़े ही कमजोरी वाले मूड के साथ भारतीय बाजार बंद होते दिखे हैं आज के सेशन में।